वापस आने का शुक्रिया, टाइम बहुत कम रह गया। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि क्यों नहीं हम देख रहे, आप यही कह रहे हैं ना कि रेजोल्यूशन पास की जाए, प्रेशर डाला जाए हुकूमत पे, गवर्नर साहब लॉज बनाएं और उनको पास कराएं टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। जी बिल्कुल, मैं सरदार साहब से सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखें हम सब पाकिस्तानी आपके हाथ मजबूत करना चाहते हैं, हमारा मकसद ये है कि हम आपके हाथ मजबूत करें, लेकिन आपने लीडरशिप दिखानी है। और मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और पूरे पाकिस्तान के लोग अब देख रहे हैं, आपकी तरफ नजरें आपकी तरफ है, हमारी तरफ नहीं है, क्योंकि आप आग से आप लड़ रहे हैं। तो आपने लीडरशिप का मुजाहरा करते हुए लोगों को बताना है कि आप कल क्या कर रहे हैं, उसका जवाब देना है कि व्हाट इज योर एजेंडा नाउ टुमारो। एब्सोल्युटली। और मुझे सरदार हुसैन बाबक साहब ये बताइए कि मनसेरा में जो इन आदमी और औरत का कत्ल किया है, क्या हम ANP से एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई वो इसके ऊपर स्टैंड ले? बिल्कुल इंशाल्लाह, आप सब लोगों की जो हमदर्दियाँ इतनी ANP की साथ हैं, और मतलब मेरे ख्याल में आप लोग सारे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो आप लोगों की मोहब्बत है ANP के साथ, आप लोग बिल्कुल पुरुमीद रहें इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपने मुझसे 2 सेकंड मांगे थे और मैं अधूरा छोड़ गया। ये मुसरत हिलाली साहब ने जो कुछ कहा है ANP के मुतालिक, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुसरत हिलाली साहिबा, हम सब इसी सूबे के रहने वाले हैं, सारे पुख्तून हैं। मैं हरगिज़ इसी से भी आप भी एग्री करोगे कि मतलब पुख्तूनों की कुछ रवायात हैं, कुछ सोशल नाम्स हैं, इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं लेना चाहिए कि मतलब अगर कोई नाम रवायात हैं तो हम उससे एग्री करते हैं। ज़ाहिर है ऐसे रवायात हैं जो बिल्कुल आप उनको कह सकते हो कि उनमें इनह्यूमन भी है। ये तो ज़रूरी नहीं कि NPO से मतलब तो आप क्या करेंगे इनह्यूमन कवानीन को और रवायतों को ओवरकम करने के लिए ANP से क्या एक्सपेक्ट हम करें? आप देखिए, मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि जो स्वरा है पुख्तूनों के रवायात में, जो स्वरा है मतलब एक तारीख़ी रवायत आ रहा है, तो कौन उसको एक्सेप्ट कर सकता है? कौन सिविलाइज और कौन महज़ब बंदा उसको मतलब एक्सेप्ट कर सकता है? तो ये है कि मतलब ये पुख्तूनों के रवायात को, उनके सारे उसको मतलब ANP से मंसूब करना, ये मेरे ख्याल में मैं यही बताना आप लोगों को चाह रहा था कि ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। और जहाँ तक मतलब शरिया रेगुलेशन की बात है तो मुसरत हिलाली साहिबा तो हमारी बड़ी सीनियर एडवोकेट हैं पेशावर हाई कोर्ट की। ऐसा हरगिज़ नहीं है मतलब अगर जुडिशरी में कुछ रिफॉर्म हो, जिस तरह कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि उसमें मतलब ऐसी कोई कबाहत और ऐसी कोई वो नहीं है कि मतलब वहाँ पे स्पीडी जस्टिस हो। और इससे तो मुसरत हिलाली साहिबा भी वाकिफ़ है कि मतलब मलकन डिवीज़न का जो माजी है, मतलब वहाँ मर्ज से पहले मतलब वहाँ के जो हालात थे और मतलब फ़ैसले होते थे, जरगे होते थे, मतलब वो जो जुडिशरी का जो निज़ाम था, तो ये वो तो सिर्फ इसी गरज के लिए किया गया है। अब इसी चीज़ को इतना उछालना, यानी सिर्फ मानसरा के इवेंट को मतलब आप लोग कह रहे हो, मैं बिल्कुल इसी से एग्री करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, ये एक इनह्यूमन एक्ट है। मेरे प्यारे भाई, हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे यूज कर रहे हैं कि हम जरा रोशनी डाल सकते हैं अपने निज़ाम पे। वक्त कम रह गया, मुझे कंप्लीट करने दो तो बड़ी आसानी होगी। ये कोई क़यामत नहीं आ पड़ती कि यहाँ पे कोई इंसिडेंट होता है हम उसी से एग्री नहीं करते, लेकिन जिस अंदाज से हमारी सूबे की उन इंसिडेंट को आप लोग जिस तरह उछालते हो, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। जी, कहाँ पे नहीं होता, बिल्कुल कहाँ पे मतलब जहाँ पे इंसान रहते हैं वहाँ पे मसाइल होते हैं, लेकिन इस तरह उछालना और इसी तरह बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना के सामने पेश कर रहे हैं कि हम एक जल्द ही एक रेजोल्यूशन देखें, हम गैर मुअज़्ज़ब हैं। ये मेरे ख्याल में बहुत नई मिर्जा साहब की जानिब जाएंगे, बहुत बड़ी ज़्यादती है। खुदा रहा यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, खुदा रहा यहाँ पे जो हालात हैं, उसी हालात को नजर में रखते हुए मेरे ख्याल में आप लोगों को भी हमारे साथ को ऑपरेट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुनिया खुदा न खास्ता हमसे नफरत करने लगे। हम भी इंसान हैं, हम भी सिविलाइज्ड हैं, हम लोगों ने तो आपको चूज करके हम आपको इस पोजीशन के ऊपर लाए हैं। हम जिस तरह अभी जाहिद साहब ने कहा, हम आपके हाथ मजबूत करना चाहते हैं। जी नईम साहब प्लीज। जी, मेरा ये कहना है कि देखिए, मुझे सच्ची बात है कि अभी तो सियासी जमातों से, हुकूमतों से कोई उम्मीद नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि अभी हाल ही में हमने एक बड़ी शानदार जद्दोजहद जो है वो उसमें कामयाबी हासिल की है, वो कानून की हुक्मरानी के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए और अदलिया की हुक्मरानी के लिए, और उसकी एक नुमाइंदा मुसरत हिलाली साहबा ने अपने ख़यालात का इजहार भी किया। मेरा ये ख्याल है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़, औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद जो एक बहुत सीरियस मसला बन चुका है, उसके ख़िलाफ़ हमें एक बहुत मुल्कगीर तहरीक चलानी पड़ेगी, ताकि वो जद्दोजहद जो माज़ूल जजों की बहाली के बाद रुक गई है
اور اب ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ انصاف کی حکمرانی کی جو اتنا بلند باغ دعویٰ کیا جاتا ہے وہ کہاں چلا گیا ہے. تو ہمیں اس کا آغاز عورتوں کی اس تحریک سے کرنا چاہیے جس کا آپ نے یہ پروگرام سے اہتمام کیا ہے. ایبسولوٹلی, آپ سب کی تشریف آنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, جب بھی ریاست کے کسی حصے میں ہم دیکھیں کہ قانون, عدالتیں یا کوئی بھی انصاف کی ڈیفینیشن الگ ہو جاتی ہے تو وہ ریاست کا حصہ نہیں رہتا. آج اگر ہمارے ملک میں قانون اور انصاف کا اتنا بٹوارا ہے تو یقیناً ملک کی سالمیت جس خطرے سے دوچار ہے ہم اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں. اور ہم لوگوں کی بس اب یہ گزارش ہے اپنی گورنمنٹ سے, everybody, all the people who are in power right now, ریزولوشن پاس کریں کہ وہ لاز ایسے میک کریں, گورنر صاحب ایسے اقدامات لیں کہ جس سے ہم لوگ ایک آئین کے طور پہ ہم لوگ ایک جوڈیشل اسٹرانگ ہولڈ دیکھ سکتے ہیں, ایک یونائٹڈ فرنٹ دیکھ سکتے ہیں پورے پاکستان میں, نہ کہ ہم تین قسم کے, بلکہ جیسے حلالی صاحبہ نے کہا کہ مختلف اور قسم کے جوڈیشل سسٹمز دیکھیں. آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمیشہ ہر صورتحال سے, ہر مسائل سے آگاہ رہیے گا. مہر بخاری کو آج کراچی سے اجازت دیجیے, کل لاہور سے ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.